तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जब दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा हो और उसको सुधारने के लिए जितने प्रयास किए जा सकते हैं वो कर लिए जाए, स्वयं के द्वारा, परिवार के द्वारा, परिजनों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, और जब कोई रास्ता ना मिले कि अब इस रिश्ते को आगे चलाना है, तो फिर एकमात्र रास्ता बच जाता है कि अपना रास्ता आप अलग कर लें, जिसको कि हम फॉर्मल, औपचारिक भाषा में तलाक कहते हैं। तो क्या तलाक के बाद का जो जीवन है वो आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आता है? हर केस में नहीं लेकर के आता है। ऐसा ही आज एक कुंडली विश्लेषण हम कर रहे हैं और ये कमेंट के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ था। प्रिया श्रीमाल जी का ये कमेंट हमें प्राप्त हुआ है और इन्होंने अपनी आप बीती लिखी है और वो इनकी कुंडली के विश्लेषण के बाद में हम बताएंगे आपको कि क्या ऐसे दो महत्वपूर्ण कारण थे जिनके कारण इनको जीवन में इस प्रकार की समस्या, जो कि मृत्यु तुल्य है, उसका सामना करना पड़ा, और क्या इनके लिए और इनके जैसे जो दूसरे साधक हैं, जातक हैं, उनके लिए क्या समाधान का रास्ता है। सबसे पहला तो समाधान यही है कि कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न करें। केवल गुण मिलान पर डिपेंड न रहें, बल्कि अपनी दशाएं, अंतरदशाएं, ग्रह, नक्षत्र, भाव, उन सब का मिलान करें। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आने वाले समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय सुनिश्चित करके मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने जो लिखा है वो एक बार हम पढ़ लेते हैं एज इट इज। गुरुजी, मेरा एक बार डाइवोर्स हो गया है। आपने बहुत बहुत सही बोला है। मेरी तुला लग्न की कुंडली में मेरे सेकंड भाव में बुध राहु बैठे हैं, लग्न में सूर्य भी है और मंगल भी नीच राशि का है, चंद्रमा भी अष्टम भाव में बैठा हुआ है, ग्रहण योग बना रहा है। मुझे लव मैरिज करना है पर दो लड़के पसंद आए पर दोनों ने मना कर दिया। मंगल नीच होने पर लड़का कैसा मिलता है, ये इन्होंने प्रश्न पूछा है। जब इनकी कुंडली का हम विश्लेषण कर रहे थे और पूरी कुंडली और डिटेल को हम गोपनीयता की नीति के चलते यहां पर उजागर नहीं कर रहे हैं, दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। तुला लग्न की इनकी जन्म पत्रिका है और सप्तमेश अर्थात इस जन्म पत्रिका में जो इनके लिए दाम्पत्य सुख का, विवाह के सुख का कारक ग्रह है वो है मंगल, क्योंकि सप्तम भाव का लॉर्ड मंगल बनता है और मंगल इनकी जन्म पत्रिका में नीच राशि का होकर के यहां विराजमान हो गया है 10th हाउस में। पहली बात है। दूसरा जो यहां पर गड़बड़ है, जिनकी अभी इनको महादशा चल रही है, वो है गुरु, और गुरु इनके 12th हाउस में यहां पर विराजमान है। तो यहां पर एक तो गुरु इस जन्म पत्रिका में प्रबलतम मारक ग्रह है और ऊपर से वो स्त्रीक भाव में बैठ गया, तो अपनी दशा अंतर दशा में जितने कष्ट, जितनी परेशानी वो दे सकता है, उतनी इन्होंने इनको दे दी। सबसे पहले बात करेंगे मंगल की। तो एक तो शादी में भी थोड़ा सा इनके डिले किया उसने, नीच राशि का होकर के। फिर दाम्पत्य जीवन को खराब किया, खराब की पराकाष्ठा कर दी। पहला इनका जो डाइवोर्स है वो हो ही गया। यहां पर बैठ करके मंगल 10th हाउस में इनको बदनाम करने का, इनके बारे में अननेसेसरी अफवाहें पैदा करने का कार्य करता है। साथियों, यहीं पर बैठ करके ये मंगल जो अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से इस सुख भाव को देख रहा है, तो सुख के सारे रास्ते इनके लिए बंद किए हुए हैं। सुख का कोई साधन है भी तो ये उनसे बचते हैं। सुख के साधन आपके आसपास हैं भी, आप उसको उपभोग नहीं कर पाएंगे। ये नीच राशि का मंगल यहां पर दृष्टिपात करके कर रहा है। साथियों, मंगल ने जितनी दृष्टि आप देखें लग्न पर, फोर्थ अपनी दृष्टि, पूर्ण चतुर्थ दृष्टि यहां पर डाल दी है। इस कारण से भी ये गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। शादी का निर्णय लिया, वो गलत लिया। दो इन्होंने यहां पर जिक्र किए कि जीवन में इनके जो लोग आए उन्होंने भी मना कर दिया, ये भी निर्णय इनके गलत था, वो उसको ठीक ढंग से आगे नहीं कर पाए। साथ ही यहां से मंगल ने अपनी 8वीं दृष्टि इस पंचम भाव पर डाली और यह है आकस्मिक धोखे का भाव। तो जीवन में जितने भी धोखे होंगे वो आकस्मिक ही मिलेंगे। संतान सुख से यहां पर वंचित करने का कार्य किया। शादी करी, डाइवोर्स हो गया, शादी बनी नहीं रही। शादी जब बनी नहीं रही तो फिर संतान का प्रश्न ही नहीं उठता है। साथियों, मंगल इस जन्म पत्रिका में सेकंड हाउस का भी लॉर्ड है, तो कुटुंब का जितना सहयोग मिलना चाहिए वो भी इनको नहीं मिला।
और अपनी ही वाणी के माध्यम से कभी ये अपने जो कार्य है उसको बिगाड़ने का ही कार्य करते हैं और अननेसेसरी क्रोध और इरिटेशन इनको आ जाता है, खुद के क्रोध पर इनको काबू नहीं रह पाता। आप बात करेंगे गुरु की। गुरु जैसा कि यहां पर मारक है और इस 12th हाउस में वो व्यर्थ के व्यय कराता है, और व्यय केवल धन का ही नहीं होता, व्यय हमारी आयु का भी होता है। हमारा आयु क्या है? जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो समय है वही आयु है, और इसीलिए समझदार लोग कहते हैं कि समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय को बर्बाद करने का क्या मतलब है? जीवन को बर्बाद करना। प्रथम विवाह हुआ और उस प्रथम विवाह में जितने भी दिन वो विवाह बना रहा, क्या हुआ? आपकी आयु का वो हिस्सा खर्च हुआ और वो व्यर्थ ही खर्च हुआ। यहां पर ये गुरु ने इसको इस प्रकार से ये कराया। साथियों, गुरु यहां पर हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5 ये पंचम भाव, पंचम दृष्टि से इस चतुर्थ भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। सुख की हमने बात की, उसको ये डैमेज कर रहे हैं। यहां पर ये सप्तम दृष्टि से इस छठे भाव को गुरु ने देखा, तो गुरु ने यहां पर भी इनको शत्रुवत व्यवहार दिया अपने ही लोगों का, और अपनी 9वीं दृष्टि इस ससुराल के भाव पर डाली, तो ससुराल से कोई लाभ नहीं मिला। बेकार के आरोप, बदनामी, गुस्सा, गालियां ये जरूर मिल गई। और गुरु यहां पर जो अपनी दृष्टि डाल रहा है, ये अष्टम भाव मृत्यु तुल्य कष्ट का भी भाव है, अर्थात अभी जो समय चल रहा है वो मृत्यु तुल्य ही है। डिप्रेशन में व्यक्ति को ये लेकर के जाता है। ये सारे कार्य यहां पर इन दो महत्वपूर्ण जो ग्रह हैं, मारक हैं, उन्होंने किए। साथियों, ये तो समस्या है, अब बात करते हैं समाधान की। अभी इनको गुरु की महादशा चल रही है, और बार बार हम हमारे प्रत्येक एपिसोड में आपसे कहते हैं, निवेदन करते हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुछ होता है तो वो होती है आपकी महादशा। तो इनके लिए गुरु की महादशा में सबसे पहले तो इनको प्रत्येक गुरुवार को धार्मिक पुस्तकों का दान अनिवार्य रूप से करना चाहिए, चाहे एक ही पुस्तक का ये दान करें। और इसके अलावा शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से प्रारंभ करते हुए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। बीज मंत्र है, बहुत चमत्कारिक है। और आपको भी जो भी महादशा चल रही, मैं जनरलाइज बात कर रहा हूं, तो आप महादशा मंत्र की दीक्षा लेकर के उसके प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित मंत्र का जाप करते हैं, चाहे वो योग कारक ग्रह है, चाहे मारक ग्रह है, वो ही आपका बेड़ा पार कराने का कार्य करेगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।